तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2206 सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड का, विच इज डिवाइड एरे इनटू इक्वल पेयर्स। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन हम लोग लॉजिक बताता हूँ हम लोग क्या लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन हम इसका कोड करेंगे। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। ठीक है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 into n इंटीजर्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको एक नम्स नाम का एरे दिया हुआ है जिसके अंदर 2 into n इंटीजर्स हमको दिए हुए हैं एक एरे के अंदर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये, यू नीड टू डिवाइड नम्स इनटू n पेयर्स सच दैट। हमको नम्स जो एरे हैं उसको n पेयर्स में डिवाइड करना है। तो देखो मैं इसको पूरा एक एक लाइन में सीधा सीधा सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो अगर हमारे पास n2 है तो जो हमारा एरे का साइज होगा वो उसका डबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 into n हमारे पास इंटीजर्स है, मतलब अगर n का साइज 2 है तो हमारे पास एरे के अंदर इंटीजर कितने होंगे 4। अगर हमारा n3 है तो एरे के अंदर इंटीजर कितने होंगे 6। अगर n हमारा 4 है तो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 8। मतलब जो भी n की वैल्यू होगी उसका डबल हमारे पास इंटीजर्स होंगे हमारे एरे के अंदर, उतने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बाकी आगे हमको ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पेयर, मतलब हर एक एलिमेंट का एक ही बार पेयर बनेगा, बार बार रिपीटेडली पेयर नहीं बनेगा, वो एक ही पेयर बनाएगा। ठीक है, फिर द एलिमेंट प्रेजेंट इन पेयर आर इक्वल, मतलब कि हमारे पास मान लो कि एक एरे है उसके अंदर पांच नंबर है, 5 एलिमेंट्स है 0 1 2 3 और 3। तो जो यहाँ पे आखिरी में जो 3 और 3 थे ना, ये दोनों एक पेयर बनाएंगे क्योंकि 3 और 3 दोनों सेम है। बट 0 1 और 2 सेम नहीं है तो ये कोई पेयर नहीं बनाएगा। 1 और 0 का पेयर नहीं बनेगा, 2 और 1 का पेयर नहीं बनेगा। जो नंबर दोनों इक्वल होंगे सिर्फ उस ही नंबर का पेयर बनेगा। ठीक है, तो आगे रिटर्न ट्रू इफ नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू n पेयर्स अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, मतलब हमको ट्रू रिटर्न करना है अगर नंबर n पेयर्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ यार एग्जांपल से। देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि एग्जांपल में क्या नंबर है 3 है 2 है 3 है और 3 बार 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ पे एक 3 है एक 2 है एक 3 है फिर 2 है 2 है और फिर एक बार 2 है। देखो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी साइज है, इसका साइज क्या है 0 1 2 3 4 5 6, इसका साइज है 6। मतलब इसके अंदर 6/2 पेयर्स मिलना चाहिए। मतलब अगर 6 साइज का एरे है तो हमको 3 पेयर्स इसमें मिलना चाहिए। अगर इसका साइज हमारे पास 8 होता तो हमको 8/2 4 पेयर्स मिलना चाहिए था। मतलब हमारा जो भी एक एरे है, क्वेश्चन सीधा सीधा सिंपल क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो भी एरे है ना, हर एक एलिमेंट का एक पेयर होना चाहिए। क्योंकि अगर साइज जो भी है, अगर साइज 8 है और उसके अंदर उसके हाफ 4 है, 4 पेयर्स मिलना चाहिए। मतलब हर एक नंबर का एक पेयर होगा इसलिए तो 4 बन रहा है, मतलब इसलिए उसका 8 है तो उसका इसलिए 4 बन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो इसका साइज 6 है, हमारे पास जो 3 है 3 और 3 का एक पेयर है, हमने काउंट किया 1। 2 और 2 का एक पेयर यहाँ बना, हमने काउंट किया इसको 2। और यहाँ पे एक 2 का और 2 का पेयर बना, हमने इसको काउंट कर दिया 3। मतलब ये जो अगर ये मैंने 2 और 2 का पेयर बना दिया तो इस पेयर को मैं वापस काउंट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने ये 3 और 3 का एक बार पेयर बना दिया और आगे मान लो एक और बार 3 को मिलता तो हम ये दोनों 3 का एक पेयर बना है ना, तो इस 3 को हम किसी भी पेयर से कनेक्ट नहीं कर सकते थे अगर हम पुराने वाले 3 को कनेक्ट कर चुके हैं तो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जहाँ तक है अभी समझ में आ गया होगा कि हमारे जो भी साइज दिया हुआ है उस साइज के हाफ हमको पेयर निकालना है। अगर हमको उसके हाफ पेयर्स मिल गए, मतलब कि अगर मान लो साइज हमारा 6 है, हमारे पास पेयर बन रहे हैं इसके हाफ 3। अगर इसके पेयर 3 है और हमको ये चेक करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर हमको 3 पेयर्स मिल जाते हैं एक एरे के अंदर, मतलब किसी भी लेंथ के हाफ हमको पेयर्स मिल जाते हैं तो ट्रू रिटर्न कर दो। और अगर हमको हाफ पेयर्स नहीं मिल पाते हैं तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि अगर रिटर्न ट्रू इफ नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू n पेयर्स अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मतलब अगर n पेयर्स में हमारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देना। ठीक है, मैं बताता हूँ हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या है कि ये एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, 3 2 3 2 2 और 2 हमको पता है, और कंस्टेंट्स भी रीड कर लेते तो उससे और इजी होगा, समझ में आएगा। हमको कंस्टेंट्स क्या क्या देके रखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो नम्स की जो लेंथ है वो 2 into n होगी। मतलब जो भी n की वैल्यू होगी, n मतलब हमारे जो भी पेयर्स हमको चाहिए, अगर हमको 3 पेयर चाहिए तो जो लेंथ हमको मिलेगी वो मिलेगी 6। अगर हमको 4 पेयर चाहिए, मतलब अगर हमको n की वैल्यू 4 है, हमको n 4 हमको पेयर चाहिए, तो जो भी उसकी लेंथ होगी वो होगी 8। मतलब उसकी डबल उसकी वो होगी लेंथ होगी। ठीक है, हमारा n कितना जो n होगा वो कहाँ से कहाँ तक का होगा,
हमारे पास पेयर मिनिमम 1 से लेके 500 के बीच में हमारे पास पेयर्स हमको मिलेंगे। उसके बाद हमको अगली कंडीशन क्या देके रखी है कि जो नम्स की आई पे जो भी वैल्यू होगी, मतलब हमारे एरे के अंदर जो भी एलिमेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से बड़ी या 1 होगी, या तो 500 से बड़ी या तो 500 से छोटी या 500 होगी, मतलब 1 से लेके 500 तक के बीच में होगी। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताता हूँ। हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हमने ये 3 लिया, हमको चेक करना है कि भाई 3 का पेयर बन रहा है या नहीं। हमने 3 लिया और इसके बाद सारे नंबरों को चेक किया कि भाई आगे 3 कभी मिल रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पे हमने 3 है, हमने यहाँ चेक किया क्या ये 3 है, नहीं है। क्या ये 3 है, हाँ ये 3 है। अब ये दोनों एक पेयर बन गया है, तो हमने इस दोनों को मिला के एक काउंट कर दिया। हमने मान लो एक काउंट वेरिएबल बनाया, इसको हमने रखा 0। अगर हमारे पास जब जब एक पेयर बनेगा हम काउंट की वैल्यू बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे कि भाई 3 है, आगे चेक करो क्या ये 3 है, नहीं है। क्या ये 3 है, हाँ है। अब ये दोनों जब 3 एक काउंट बन गया है तो हमने इसको क्या कर दिया, एक पेयर बना दिया। एक पेयर बना दिया तो हमारा काउंट कितना बन गया, 1। हमारे पास एक पेयर बन चुका है। उसके बाद हमने आगे बढ़े। अब जब हमने एक पेयर बना दिया है तो अब ये 3 के लिए आगे चेक करने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एक पेयर बन चुका है। अब हम यहाँ से 2 के लिए देखेंगे ना, हम जब 3 का बना लिया है तो। और एक और चीज, क्वेश्चन हमको ये क्या बोल के रखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है, 2 सेकंड लैपटॉप लैग कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन हमको क्या बोल के रखा है कि ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 पेयर। मतलब कि अगर मैंने ये 3 और ये 3 का एक बार पेयर बना लिया है तो ये जो दोनों 3 है ना, इसको किसी भी एलिमेंट के लिए हम वापस रिपीट नहीं करेंगे पेयर बनाने के लिए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमने ये चेक किया कि भाई 3 और 3 सेम है, एक पेयर बन रहा है। ठीक है, काउंट की वैल्यू हमने बढ़ा दी कि एक पेयर हमको मिला है। अब जब हमने इसको एक पेयर को कंप्लीट कर लिया ना, तो हम इस 3 की वैल्यू को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सपोज हमने इसको कर दिया -1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -1, और बाकी 2 2 और 2। हमने इसको -1 क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ था कि जो भी एलिमेंट की वैल्यू से हमको मिलेगी ना वो 1 से बड़ी मिलेगी। मतलब अगर 1 से बड़ी मिलेगी मतलब सारी वैल्यू तो माइनस में कोई सी वैल्यू हमको मिलेगी नहीं। अगर हम किसी भी नंबर को काउंट कर रहे हैं और हमने चेक कर रहे हैं और अगर उसकी वैल्यू -1 है, मतलब कि वो वैल्यू हमने खुद ने दी है, वो क्वेश्चन में नहीं है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया ये। अब हमने यानी हमने जब 3 के लिए चेक कर लिया है ना, अब हम आगे 2 के लिए चेक करेंगे। 2 के लिए कहाँ से चेक करेंगे, 2 से यहाँ तक सारे नंबर चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि भाई 2 लिया। अब यहाँ से हमने आगे चेक करा कि भाई 2 है। क्या 2 और -1 इक्वल है, नहीं है। क्या 2 और ये वाला 2 इक्वल है, हाँ है। तो ये हमारा एक और पेयर बन गया, हमारा ये एक पेयर बन गया, 2 और 2 का एक पेयर बन गया। तो हमने क्या बोला कि भाई जब पेयर बन जाए तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो। हमने काउंट की वैल्यू ली और 2 कर दी। ठीक है, हमने काउंट की वैल्यू बढ़ा दी है और काउंट की वैल्यू 2 कर दी है। अब मैंने क्या बोला था कि एक पेयर जब बन जाएगा तो वो आगे रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम इसको चेंज करके -1 कर देंगे। हमने इन दोनों की वैल्यू को चेंज करके किया -1 कर दिया, -1 है, और ये तो -1 पहले से था, और हमने इस 2 को भी -1 कर दिया, और आगे वैसा वैसा। अब देखो हमने यहाँ पे काउंट तो बढ़ा दिया, अब हमको क्या करना था कि हमको आगे वापस चेक करने से मतलब नहीं कि भाई अगर ये 2 का यहाँ 2 पे पेयर बन गया है तो ये बाकी के आगे के 2 हम लोग नहीं देखेंगे तो कोई सेंस ही नहीं ना, कि हमको जब एक पेयर मिल चुका तो हम आगे वापस इस 2 के लिए क्यों चेक करेंगे पेयर। तो हमको जब पेयर मिल जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग इस थर्ड वाली वैल्यू के लिए चेक करेंगे। ये चेक कर लिया था, ये चेक कर लिया था। अब देखो यहाँ पे हमारा काम आता है, हमने -1 लिखा था क्यों। हम ये लिख सकते हैं कि भाई अगर हमारा जो भी वैल्यू है वो -1 है, हमारा जो भी वैल्यू आता है, जो भी नंबर यहाँ पे हमको मिलता है, अगर वो -1 है तो उसको चेक ही मत करो, आगे बढ़ जाओ। क्यों, क्योंकि अगर -1 है मतलब हम उस नंबर को एक पेयर बना चुके हैं, इसलिए हम उस नंबर को वापस चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ गए। हम आगे बढ़े तो हमने किस नंबर के लिए चेक किया, हमने इस वाले -1 के लिए चेक किया। हमको वापस यहाँ पे कंडीशन मिलेगी कि भाई अगर वैल्यू -1 है मतलब वो एक पेयर बन चुका है पहले से, तो हम उसको चेक नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे करेंगे चेक 2 के लिए। हमने 2 के लिए कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, 2 से 2 के आगे जितनी वैल्यूज होगी उसके लिए चेक करेंगे। हमने 2 को कंपेयर किया उसके आगे वाले वैल्यू से, क्या ये दोनों इक्वल है। तो हमने क्या किया, काउंट को बढ़ा दिया। जब इक्वल होगा तो हमने काउंट को बढ़ा दिया। काउंट को जैसे ही बढ़ाया ये क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा -1, और इसको हम कर देंगे -1। -1 क्यों किया, कि हमने काउंट कर लिया इसलिए हम उसको -1 कर देंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और ये तो यहाँ तक हमको चेक करना ही नहीं था, हमको सिर्फ इस वैल्यू से इस वैल्यू तक चेक करना था। और क्यों, देखो मैं एग्जाम्पल से यहाँ बताता हूँ।
हमारे पास 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 2 है और 2 है। हमको यहाँ से यहाँ तक चेक करना है एक बार, ठीक है। हमको एक बार यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, एक बार हमको 3 से यहाँ तक चेक करना है, एक बार हमको यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, इसमें यहाँ से यहाँ तक चेक करना है। लेकिन इस वाली वैल्यू को हमको किसी से चेक नहीं करना है। तो हम लोग हमारा जो भी लूप लेंगे ना, हम लोग पहला लूप यहाँ से यहाँ तक के लिए चलाएंगे और हर एक लूप के अंदर उसके बाद वाली इस वैल्यू से लेके आखिरी वैल्यू तक चलाएंगे। और जब हम लोग 2 पे आए तो 2 से बाद में जो भी वैल्यू है उससे आखिरी तक चेक करेंगे। हम लोग जब इस यहाँ पर आए तो हम इससे यहाँ पर आए, सॉरी यहाँ पे आए तो हम इससे इसके बाद वैल्यू तक चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि देखो, सबसे पहले तो अपन ने एक काउंट बनाया, हमने बनाया एक काउंट, उसकी वैल्यू रख दी हमने 0। तो भाई जब जब भी हमको काउंट मिलेगा, जब जब भी हमको एक पैर मिलेगा तो हम लोग आगे प्लस कर देंगे, ठीक है। हमको काउंट मिल गया, उसके बाद हमने n बताया। n क्यों? देखो हमको आखिरी में, सॉरी मैंने यहाँ पे एक और चीज़ नहीं बताई थी, हमने यहाँ पे काउंट हमको मिल गया 3, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको काउंट क्या मिला, यहाँ पे हमको काउंट मिल गया 3, और हमको क्या चेक करना था कि जो भी हमारा साइज है, हमारा साइज है 6, उसका हाफ क्या हुआ 2, हमको चाहिए थे 3 पेयर्स, और हमको चेक करना था कि भाई हमारे को जो भी हमारा एरे है उसके अंदर 3 पेयर्स मिल रहे हैं नहीं। तो हमने ये n पेयर्स को, n को हम लोग कंपेयर करें कि भाई अगर हमारा n जो भी पेयर हमको चाहिए था वो काउंट के इक्वल है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ट्रू। और अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, हम लोग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर जो n हमको जितना, जो काउंट हमको n के बराबर चाहिए था, अगर काउंट हमारा n के बराबर हमको मिल गया तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर नहीं मिला तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आगे अच्छे से बताता हूँ कि हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले तो एक काउंट बनाया, इसको हमने 0 रख दिया। हम लोग n कंपेयर करने के लिए हम एक n बना लेते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी, जो भी नम्स की लेंथ है, नम्स डॉट जो भी लेंथ है उसकी हाफ, ठीक है। हमने इसका एक n बना दिया। अब हमने क्या बोला, एक लूप चलाना है हमको एक लूप चलाना है। लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, लूप चलाना है इंटीजर 0 से लेके, हमारा लूप चलेगा जो भी हमारा नम्स की जो लेंथ है उससे एक वैल्यू कम तक चलेगा, ठीक है। और हम लोग हर बार अगली वैल्यू के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे हो गया, फिर हम अंदर एक और लूप चलाएंगे। एक और लूप क्यों, अगर वैल्यू 1 है तो हम लोग 2 से उसके बाद वाली तक चेक कर रहे हैं, इसके लिए हमने जब 1 पे आएंगे तो अंदर एक और लूप चलाएंगे, उसके बाद वैल्यू से आखिरी तक चेक करने के लिए पैर बन रहे हैं नहीं। तो पैर हम कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, मैंने बोला था कि अपन लोग जो भी वैल्यू पे हैं उसके बाद वाली वैल्यू से आखिरी तक चेक करेंगे। तो अगर आई हमारा 0 है तो उसके हमको कहाँ से चेक करना है, 1 से चेक करना है। अगर आई 1 है तो हमको कहाँ से चेक करना है, हमको 2 से चेक करना है। तो हमारा जो भी आई की वैल्यू होगी ना उससे एक वैल्यू आगे से हमको चेक करना है। हमको कहाँ तक चेक करना है जी, हमको आखिरी तक चेक करना है। हमने बोला नम्स को आखिरी तक यहाँ तक चेक करेंगे, प्लस जे को हम कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया ये। अब मैंने क्या बोला था कि हम लोग क्या लगा रहे थे, हम एक -1 लगा रहे थे कि अगर हमारा जो भी आई है अगर वो -1 होता है तो हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा नम्स का जो आई है, हमारा अगर नम्स का जो भी आई है वो होता है -1 तो आगे बढ़ जाओ, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। कंटिन्यू लिखने से हम लोग इस याद लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा लूप खत्म हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, अगली वैल्यू के लिए चेक करेंगे, ठीक है। हमने कंटिन्यू कर दिया। अब उसके बाद हम लोग ने क्या चेक किया, अगर कंटिन्यू नहीं हुआ तो हम आगे चेक करेंगे कि क्या हमारा नम्स का जो आई इंडेक्स पे वैल्यू है वो इक्वल है नम्स के जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके। मतलब कि यहाँ पे आई हमारा, देखो अगर हमारा आई यहाँ आई ये है तो हमारा जे यहाँ से लेके जे यहाँ तक जाएगा। तो हमने चेक किया क्या आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है अगर, तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर हमारा आई और जे इक्वल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। हमने काउंट को बढ़ा दिया। हमने जब काउंट को बढ़ा दिया अब हमको वैल्यू जो हमारे पास जो भी वैल्यू थी ना उसको हम लोग चेंज करके -1 करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसको चेंज काउंट कर चुका है इसके लिए, ठीक है। हमने क्या बोल दिया, नम्स की आई को जो भी वैल्यू है नम्स की आई पे उसको -1 कर दो, और नम्स की जे पे जो भी वैल्यू है उसको भी -1 कर दो। हमने इनको कर दिया -1 -1, ठीक है। और यहाँ पे हमने लूप
कर दिया 1, ओ एफ एस का कर दिया क्लोज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, हमको यहाँ पे काउंट हो गया, हमारा ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये लूप जब खत्म हुआ, ये लूप खत्म हुआ, हमारा लूप खत्म हुआ, हमको जो भी काउंट की वैल्यू होगी, ये लूप जब खत्म होगा पूरा तो हमको काउंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो कहाँ गया माउस, हाँ आई की वैल्यू 0 है, तो हम 0 से लेके 1 इंडेक्स से लेके आखिर तक चेक करा, हमको अगर सेम मिला हमने काउंट को बढ़ाया, हमने फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 1, हमने 1 इंडेक्स से फिर हमने क्या किया 2 इंडेक्स से आखिर तक चेक करो कि भाई कोई पैर बन रहा है कि नहीं, अगर पैर बना तो प्लस कर दिया काउंट को, अगर फिर आगे इसी आई की वैल्यू बढ़ते जाएगी और आगे हम आखिरी तक चेक करते जाएंगे कि भाई अगर पैर बनता है तो हम लोग उसको प्लस प्लस कर देंगे और बढ़ा देंगे, अगर पैर नहीं बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं नहीं बढ़ाएंगे और आगे चेक करेंगे, ठीक है। हमको अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई जब जब सेम पेयर मिले, जब जब सेम चीज़ें एलिमेंट हमको मिलेगा ना तो हमारा काउंट बढ़ जाएगा, जो भी हमारा काउंट की वैल्यू होगी ना वो बढ़ जाएगी, और अगर सेम नहीं होगा तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। हमने हमारे पास एक काउंट की वैल्यू हमको मिल गई, हमने आखिर में चेक किया कि भाई अगर चेक करो कि अगर ये लूप हमारा खत्म हो गया ना, ऊपर के जो 2 लूप है वो खत्म हो गए हमारे, अब हमने आखिर में चेक किया कि भाई अगर हमारा एन और काउंट इक्वल है तो क्या रिटर्न कर दो ट्रू, कि हाँ ठीक है ये इक्वल जो एन है हमारा, जो एन हमको जितना चाहिए था उतना ही हमारे पास पेयर्स है, तो अगर यहाँ पे नहीं होता है तो हम एल्स में रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। अगर अभी किसी को कोड्स हमारा जो लॉजिक है समझ में आ रहा है तो ये इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो या रोक लो और खुद कोड करके देखो, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे कोड करते हैं, ठीक है। मैं कोड करता हूँ तो समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपन ने एक इंटीजर काउंट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि कितने हमारे पास वो आ रहा है, कितने हमारे पास पेयर्स भी मिलते जा रहे हैं हमको। हमने इंटीजर एन हमने बता दिया कितने पेयर हमको चाहिए, इसके लिए इंटीजर हमको पेयर कितने चाहिए, नम्स की जो भी लेंथ है उसके हाफ हमको पेयर चाहिए। अब हमने आगे क्या चेक किया, हमने एक लूप लगाया इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई कहाँ तक जाएगा, हमारा नम्स की जो भी लेंथ है उससे एक वैल्यू कम तक, आई हमने प्लस प्लस कर दिया। देखो किसी को अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि हम लोगों ने यहाँ -1 क्यों लगाया, तो देखो -1 क्यों लगाया है, देखो मान लो कि अपन कहाँ से चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास ये अरे 3 2 3 2 2 2, राइटिंग बेकार आ रही है तो उसके लिए सॉरी, बट हाँ बस ये अरे हमने क्या बोला कि इस इंडेक्स से इसके बाद के इंडेक्स तक चेक करो, इस इंडेक्स से इसके बाद के इंडेक्स तक चेक करो, इस इंडेक्स से इसके बाद तक चेक करो, इससे इसके बाद तक चेक करो, बट हमको इस वाली जो इंडेक्स हमको मिलेगी, हमको जो आखिरी इंडेक्स मिलेगी, हमको आखिरी वाले इंडेक्स को हम लोग आगे किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ना किसी के साथ चेक कर सकते, इसके लिए हमने इसको चेक ही नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ही देख लिया कि भाई आगे कोई मैच कर रहा है नहीं, ये तो आगे किसी से मैच कर ही नहीं सकता ना, इसलिए हम लोगों ने इसको चेक ही नहीं किया, ठीक है। देखो यहाँ तक ये हुआ, अरे हमारे यहाँ तक लूप लगा, हमने आगे क्या बोला, यहाँ पे हमने अंदर एक और लूप लगाया आगे चेक करने के लिए, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, इंटीजर जे इक्वल्स टू, हम इसको चलाएंगे आई की एक वैल्यू आगे से लेके जे कहाँ तक जाएगा, आखिरी वैल्यू तक जाएगा, ये हमारे बार जे को प्लस प्लस कर देंगे। हमको सबसे पहले चेक करना है कि भाई अगर हमारा नम्स का आई पे जो भी वैल्यू है अगर वो -1 हुई तो कंटिन्यू कर दो, और अगर नहीं हुई तो हम चेक करें क्या नम्स के आई पे जो भी वैल्यू है वो इक्वल है नम्स के जे पे जो भी वैल्यू है उसके, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, नम्स के आई के नम्स की जे की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो हम लोग काउंट को पहले तो बढ़ाएंगे, हमने काउंट को प्लस प्लस करके एक वैल्यू से बढ़ा दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नम्स की आई पे जो भी वैल्यू है उसको हम लोग -1 कर देंगे, उसके बाद नम्स की जे पे जो भी वैल्यू है, जो भी एक पेयर बना है उसको हम लोग -1 कर देंगे, हमने -1 कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये लूप खत्म हुआ हमारा, यहाँ पे हमारा लूप खत्म हुआ, जब ये लूप खत्म होगा तो हमारे पास जितने एक पेयर बन रहे होंगे उतना हमारे पास काउंट की वैल्यू आ जाएगी, और हम लोग आखिरी में चेक कर लेंगे कि भाई अगर हमारा जो हमको n जितने पेयर चाहिए थे अगर काउंट में हमको उतने ही पेयर हुए हैं तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू, और अगर उतने पेयर हमको रिटर्न नहीं हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स।
ठीक है, मेरा लैपटॉप, ठीक है, ये हुआ, हमने रन करा। अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार वीडियो देख लेना, 1.5x पे देख लेना, आ जाएगा। इतना टफ लॉजिक नहीं है। अभी तो 40 to 50 क्वेश्चन समथिंग मैं इजी ही अपलोड कर रहा हूँ, एरे के, एरे स्ट्रिंग वगैरह के। बाकी अगर कोई भी इशू होता है तो वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मे बी नेट खत्म हो गया इसलिए लैपटॉप इशू दे रहा है। ठीक है, हमारा ये एक्सेप्ट हो गया, हम इसको सबमिट करेंगे। देन गुड, वी आर गुड टू गो। ओके, हमने सबमिट किया, ये सबमिट भी हो जाएगा। ये सबमिट हो गया है। इसको हमने ब्रूट फोर्स से सॉल्व किया है, हमने इसके अंदर कोई ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन अप्रोच नहीं करी है यूज़, है ना। अभी तो शुरू में जो क्वेश्चन सॉल्व करें इसमें आपको इतनी नीड भी नहीं है। शुरू में वैसा है कि समझ में आना चाहिए कि भाई किस किस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ब्रूट मतलब कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भाई जितना जिस तरीके से जो तिगड़ा मिला के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उस तिगड़ा मिला के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी ऑप्टिमाइज भी अब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो उसका वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक है, बाकी आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तैयारी करते रहो। और बाकी और कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करो, मैं देखता हूँ। जो भी चेंज करना मैं चेंज करता हूँ अपने आप में, फिर समझाने के तरीके में, फिर जो भी है। अभी अभी अपलोड करना स्टार्ट किया है। दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक गाइस।